दोस्तों, आज दोपहर में खबर निकल करके सामने आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके बाहर आ गई। जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापसी ले लिया है और यह खबर आधिकारिक तौर पर निकल करके सामने आई। जेडीयू की तरफ से बाकायदा एक लेटर हेड जारी किया गया जिसमें बताया गया कि वो गठबंधन छोड़ करके गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं, सरकार से बाहर निकल रहे हैं। यह खबर एएनआई पर चल गई और उसके साथ साथ अलग अलग वेब चैनलों पर यह खबर चलने लगी। हमने भी यह खबर की, लेकिन नीतीश कुमार का मिजाज आप जानते हैं ना। नीतीश कुमार एक बार फैसला ले ले तो फिर उस फैसले से पलटने में कितनी देर लगाते हैं। यह नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से फैसला निकल करके सामने आया था, तमाम चैनलों पर, तमाम जगह पर खबर चलने लगी, लेकिन फिर खबर निकल करके सामने आई कि नीतीश कुमार ने पलटी मार ली है और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से फिर कहा जाने लगा, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बीजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं, हम बीजेपी के साथ में रहेंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने लेटर हेड जारी किया था, नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हीं को ही बाहर कर दिया। मतलब जिन पार्टी के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लेटर हेड जारी करके कहा गया कि हम सरकार से बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का यह फैसला क्या वाकई उनको बहुत भारी पड़ेगा? क्या वाकई नीतीश कुमार एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिस गलती की सिर्फ उनको सजा मिलेगी? यह अपने आप में समझने वाली बात है। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी आज दोपहर में कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वो मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही है। उनके 6 विधायक थे, 6 विधायक अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और बाकायदा ये जनता दल की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की तरफ से बाकायदा उनकी लेटर हेड भी जारी की गई थी। लेटर हेड पर यह खबर थी और इसी खबर को जो है वो एएनआई ने ट्वीट किया था। एएनआई ने जो है वो उस वक्त में लिखा था ट्वीट करके कि जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 2022 में मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू द्वारा खड़े किए गए 6 उम्मीदवारों को वापस कर दिया गया है। कुछ महीने बाद में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और जेडीयू के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद राज्यपाल, सदन के नेता, मुख्यमंत्री और स्पीकर के कार्यालय को सूचित करके जेडीयू द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन वापस ले लिया गया है। इस प्रकार से मणिपुर में जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को विधानसभा के अंतिम सत्र में विपक्ष की बेंच में बैठा पाया गया है। यह भी दोहराया जाता है कि जेडीयू मणिपुर इकाई मणिपुर में भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार का समर्थन नहीं करती है और हमारे एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को सदन में विपक्षी विधायक के रूप में गिना जाएगा। यह बाकायदा लेटर जारी करके कहा गया और उसके बाद में एएनआई ने भी इसको शाम को 4:47 पर ट्वीट किया। उसके बाद में हम लोगों ने भी खबर की। लेकिन अब देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एएनआई का दूसरा बयान। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने कहा कि यह भ्रामक और निराधार है कि पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया, उन्हीं को बाहर कर दिया गया। हमने एनडीए को समर्थन किया है और मणिपुर में एनडीए सरकार को हमारा समर्थन जारी रहेगा। मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से कोई संवाद नहीं किया, उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने मणिपुर जेडीयू प्रमुख खुद ही पत्र लिखा है। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। हम एनडीए के साथ में हैं और राज्य इकाई मणिपुर के लोगों की सेवा करती रहेगी और राज्य के विकास में योगदान देगी। सुनिए जरा एक बार जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन को। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह
समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। अब राजीव रंजन यहां पर जो बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के साथ में बातचीत हुई होगी, फिर उसके बाद में तय हुआ होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो मणिपुर 2 साल से जल रहा है, जो इस मणिपुर में हजारों लोग बेघर हो गए, तबाह हो गए, क्या नीतीश कुमार अब भी उसी मणिपुर के अंदर उसी सरकार को, उसी मुख्यमंत्री को अपना समर्थन देते रहेंगे? क्या उनकी जरा सी भी प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है कि खुलेआम जो है वहां पर किस तरीके से आगजनी, हिंसा लगातार 2 साल के करीब से हो रही है? तो नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, या नीतीश कुमार अपने आप को पूरी तरह से एक ऐसे गर्त में लगातार धकेलते जा रहे हैं जहां से वापसी का रास्ता अब उनके लिए नहीं है? यही नीतीश कुमार आज जिन नेता को वो वहां बाहर निकाल रहे हैं, कल को जेडीयू से पूछा जाएगा, बिहार में लोग पूछेंगे, और जब उनका वोट मांगने के लिए, मुसलमानों का वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते रहे। अगर ये प्रकरण शायद नहीं होता तो ये जेडीयू के ऊपर एक धब्बा या दाग, या यूं कहें कि ये सवाल या उनकी आलोचना वो नहीं खड़ी होती। ठीक है, मणिपुर का किस्सा चल ही रहा है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सब देख ही रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो शायद मामला इतना नहीं उछलता। लेकिन इस एक मामले ने नीतीश कुमार को फ्रंट पर ला करके खड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार उस सरकार को बचाने के लिए, या चलिए उस सरकार पे खतरा नहीं है, लेकिन उस सरकार के साथ में आप खड़े रहे, जो सरकार 2 साल से फेल है, जिसको हर कोई आदमी ये मानता है कि नहीं, सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही जो थी उसको निभा नहीं पाई। लेकिन आप बताइए, अभी भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। और क्या इस तरीके से, इस लहजे से आप बीजेपी से पार पा पाएंगे? आप सरेंडर वाले मूड में आ गए हैं। अब मणिपुर में कुछ बहुत ज्यादा आपके पास में ना खोने को है ना पाने को है। कौन सा सरकार से बाहर आ गया तो आपको जो है विधायक नहीं रहेंगे, तब भी रहेंगे विधायक। तो क्या आप इतना सरेंडर कर रहे हैं? क्योंकि जब ये दोपहर में खबर निकल करके सामने आई तो कहा गया कि नीतीश कुमार ने ये जो कुछ किया है वो बिहार में अपनी सीटें बढ़वाने के लिए किया है, प्रेशर बनाने के लिए किया है। प्रेशर तो छोड़िए, आप तो सरेंडर के उसमें आ गए। और बीजेपी इतने सरेंडर करने वालों को कुछ देगी क्या? दूसरी एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको। अभी हाल में खबरें निकल करके सामने आई, हमने भी आपको खबर दिखाई थी। जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हमें झारखंड में नहीं पूछा गया, हमें दिल्ली में नहीं पूछा गया, अब हम इनको अपनी औकात दिखाएंगे। एनडीए को ही औकात दिखाने की बात कह रहे थे। उनका बयान था बाकायदा, और उनका रैली के अंदर उन्होंने कहा कि कैबिनेट छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये उनका बयान है। लेकिन इसके बावजूद वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, और लंबा चौड़ा ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि कुछ वेब पोर्टल पर और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित प्रसारित की जा रही है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। अरे भाई, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि कैबिनेट छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो क्या कहा जाए आपको? आगे सुनिए। जबकि मैंने मुंगेर की सभा में देरी को लेकर के कहा था कि आप लोग लौट रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, तो मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। गजब बात है। आपको मैं भाषण सुनाऊंगा, फिर आप सुन करके तय करना। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराने विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गजब बात है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, वह सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में भी उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। गजब बात है जीतन राम मांझी जी। मैं उनका वो भाषण का क्लिप वो पूरा सुनाता हूं आपको, आप पूरा सुनिए। वो खुद अपने मुंह से शिकायत कर रहे हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि कैबिनेट छोड़ करके जाना पड़ेगा। बात आगे बढ़ गई है और यहां पर दोष जो मीडिया के ऊपर मर रहे हैं। सुनिए।
अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। मीडिया के ऊपर दोष मढ़ करके क्या हासिल होगा? और क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी या आरएसएस, आपको लगता है कि घर बैठे आपको थाली में सजा करके सीट ला करके दे देगी? एक एक सीट के लिए मारामारी होती है। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो फॉर्मूला निकालती है कि सीट किसी की भी हो, उम्मीदवार हमारा लड़ेगा। वो सीट दूसरों को दे भी देती है, सहयोगियों को दे भी देती है, लेकिन उम्मीदवार अपना उतारती है, ताकि कल को अगर ऑपरेशन लोटस से लाने वाली बात हो तो वो उम्मीदवार हमारे तरफ आकर के खड़ा हो। तो ऐसे में चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, इन लोगों को, इन नेताओं को अब तय करना है कि वो बीजेपी के साथ में किस तरीके से रहेंगे। सरेंडर करके बीजेपी के अंदर रहेंगे तो बीजेपी कैसे रखेगी, आप सब जानते हैं। बहरहाल बाहर से आए हुए लोगों को, बाहर से आए हुए नेताओं को बीजेपी आजकल मुख्यमंत्री तक बना देती है, यह भी हमने देखा है। लेकिन सरेंडर करने वाले नेताओं के साथ में बीजेपी क्या करती है? नीतीश कुमार ने यहां पर जो कुछ किया है, इसका उन्हें क्या वाकई खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बड़ी गलती कर रहे हैं, बड़ी चूक कर रहे हैं। मणिपुर में जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है, क्या इसका असर, इसका नुकसान उनको दिल्ली के चुनाव में एक सीट मिली है उनको, वहां पर जीत पाएंगे क्या? हालांकि पिछली बार बहुत बुरी तरीके से हारे थे वो। और बिहार के अंदर इसका क्या असर होगा, आप लोग बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।